कब आर का उच्चारण होगा और कब वह साइलेंट रहेगा। हम भारतीय अंग्रेजी के शब्दों में आर का उच्चारण हमेशा करते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण कभी होता है, कभी नहीं होता है। इसके नियम बहुत आसान हैं। आइए इन नियमों के बारे में हम आज जानते हैं हमारी सहयोगी से, जिन्होंने पहले भी एफ की क्लास में आपको बताया था कि अंग्रेजी के फ और हिंदी के फ में क्या अंतर है। आज की क्लास है आर के उच्चारण के बारे में कि किन शब्दों में इसका उच्चारण होगा और कहाँ पर ये साइलेंट रहेगा। इसके 3 नियम हैं। अगर हमने ये अच्छे से याद कर लिए तो फिर हमें कभी परेशानी नहीं होगी। पहला नियम, आर के बाद अगर कोई वावल यानी ए ई आई ओ यू या सेमी वावल वाई हो तो उसका उच्चारण होगा। स्क्रीन पर आप कुछ शब्द देखिए जिनमें आर शब्द के शुरू में है और उसके बाद वावल है। इन सब में आर का उच्चारण हो रहा है। अब हम ऐसे शब्दों की लिस्ट देखते हैं जिसमें आर शब्द के बीच में है और उसके बाद वावल है, वहां भी आर का उच्चारण हो रहा है। दूसरा नियम, आर के बाद अगर कोई वावल यानी ए ई आई ओ यू या सेमी वावल वाई नहीं है तो आर साइलेंट होगा। जैसे बी ए आर के बाग, एच ई आर डी हर्ड, बी आई आर टी एच बर्थ, एफ ओ आर टी फॉट, एफ यू आर एल फर्ल। ऐसे शब्द जिनमें आर अंत में है और उसके बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ भी आर का उच्चारण नहीं होगा। जैसे कार, हर, सर, फॉर, फर। तीसरा नियम, अगर किसी शब्द के अंत में आर ई हो तब भी आर साइलेंट हो जाएगा। जैसे केयर, हियर, फायर, को, क्यूअर, टायर। आखिर में रिवीजन के तौर पर 2 शब्द लेते हैं, रीडर और राइटर। इन दोनों में शुरू या बीच में आर का उच्चारण हो रहा है, लेकिन अंत का आर साइलेंट है। कारण साफ है, शुरू या बीच के आर के बाद वावल है ई और आई, जबकि अंतिम आर के बाद कुछ नहीं है, इसलिए इनके उच्चारण होंगे रीडर और राइटर। अभी आपने जाना कि आर के उच्चारण के क्या नियम हैं। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जब आर साइलेंट होता है, यानी जब आर के बाद कॉन्सोनेंट होता है या कुछ भी नहीं होता है, तो आर साइलेंट हो जाता है। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो आर से पहले का स्वर थोड़ा लंबा खींच दिया जाता है। जैसे बी आई आर टी, इसमें आर को साइलेंट करेंगे तो आर से पहले का जो स्वर है, आ का स्वर, इसे लंबा खींचा जाता है। इसे बर्ड नहीं कहा जाता है, बर्ड कहा जाता है। जे आर एल, यहाँ पर भी आई का जो सा का स्वर है, इसे लंबा खींच के कहा जाता है गर्ल, न कि गर्ल। यानी जब भी आप आर को साइलेंट करते हैं तो आप ये नियम याद रखिए कि उसके पहले के स्वर को थोड़ा लंबा खींचना है।